RTI From local body to ministry, make governance accountable। स्थानीय निकाय से मंत्रालय तक शासन को जवाबदेह बनाएं। RTI नगरी के नाम से जाने जाने वाले ब्यावर शहर में आज विभिन्न RTI सेनानियों द्वारा RTI मेले का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 20 वर्षों पूर्व RTI सूचना का अधिकार भारत के नागरिकों को संसद द्वारा प्रदान किया गया था। इस अवसर पर मजदूर किसान शक्ति संगठन की अरुणा राय, चीफ जस्टिस शाह और नरेगा के आयुक्त द्वारा मुख्य वार्ता दी गई। निखिल डे और अन्य स्थानीय RTI सेनानियों द्वारा कार्यक्रम को रिव्यू किया गया। RTI ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है, सूचना का अधिकार, जिसका उपयोग आप केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों से जानकारी मांगने के लिए कर सकते हैं। इस पर आप RTI आवेदन जमा कर सकते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले RTI.gov.in पोर्टल पर जाएं, दिशा निर्देश पढ़ें। आवेदन करने से पहले दिए गए 21 निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। दिशा निर्देशों को स्वीकार करके सबमिट करें। आवेदन फॉर्म भरें। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको आवश्यक जानकारी देनी होगी, जैसे कि आप किस मंत्रालय या विभाग से जानकारी चाहते हैं, अपना नाम, पता और ईमेल ID। अपना सवाल लिखें। एक बॉक्स में 3000 अक्षरों के भीतर अपने सवाल स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखें। यदि आप BPL गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको 10 रुपये का शुल्क ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। BPL कार्ड धारकों को शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन BPL कार्ड की एक कॉपी अपलोड करनी होगी। भुगतान के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। स्थिति की जांच करें। आप व्यू स्टेटस पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। आप केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप BPL श्रेणी में हैं तो आपको शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। 30 दिनों के भीतर आपको जवाब मिल जाना चाहिए। यदि जवाब नहीं मिलता है तो आप उसी पोर्टल पर पहली अपील दायर कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड या अन्य व्यक्तिगत पहचान आवेदन में न दें। आप आवेदन ऑनलाइन दायर कर सकते हैं या कुछ राज्यों के लिए अपने स्वयं के ऑनलाइन पोर्टल भी हो सकते हैं। RTI ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया एक केंद्रीकृत मंच है। ये पोर्टल नागरिकों को RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है। उपयोगकर्ता RTI आवेदन जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और अपने आवेदनों की स्थिति पर वास्तविक समय में नज़र रख सकते हैं। यह पोर्टल सरकारी विभागों और एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उपयोगकर्ता को RTI अधिनियम के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करने के लिए दिशा निर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और संसाधन प्रदान करता है। RTI ऑनलाइन नागरिकों को शासन में भाग लेने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और पूरे भारत में लोक प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सशक्त बनाता है। RTI अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं का इतिहास उपयोगकर्ता को उनके RTI अनुरोधों और प्राप्त प्रतिक्रियाओं का पूरा इतिहास देखने की सुविधा देता है। ये प्रस्तुत आवेदनों, सरकारी अधिकारियों के उत्तरों और अपील पर की गई कार्रवाइयों का एक समेकित दृश्य प्रदान करता है।
जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने सूचना अनुरोधों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलती है। इस सेवा का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपने आरटीआई आवेदनों की वर्तमान स्थिति की जांच कर सकता है। अनुरोध विवरण प्रदान करके व्यक्ति अपडेट, लंबित कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों के जवाब देख सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी सूचना पहुंच को बढ़ावा मिलता है। यदि किसी आरटीआई आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है या उसका समाधान असंतोषजनक होता है, तो उपयोगकर्ता इस सेवा के माध्यम से प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। अपील की समीक्षा एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है, जिससे आवेदकों को मूल निर्णय को चुनौती देने का अवसर मिलता है और आरटीआई ढांचे में निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित होता है। आरटीआई अनुरोधों की स्थिति ऑनलाइन देखें। इस सेवा का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपने आरटीआई आवेदनों की वर्तमान स्थिति की जांच कर सकते हैं और अनुरोध विवरण प्रदान करके व्यक्ति अपडेट, लंबित कार्रवाई, जिससे पारदर्शिता, प्रभावी सूचना पहुंच को बढ़ावा मिलता है। अनुरोधों के लिए प्रथम अपील प्रस्तुत करें। यदि किसी आरटीआई आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है या उसका समाधान असंतोषजनक होता है, तो उपयोगकर्ता इस सेवा के माध्यम से प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। अपील की समीक्षा एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है, जिससे आवेदकों को मूल निर्णय को चुनौती देने का अवसर मिलता है और आरटीआई ढांचे के तहत निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित होता है। नया आरटीआई अनुरोध ऑनलाइन जमा करें। यह सेवा उपयोगकर्ता को विभिन्न सरकारी विभागों को सूचना का अधिकार अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। ये नागरिकों को आरटीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य सार्वजनिक नीतियों, निर्णयों या अभिलेखों के बारे में आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देकर पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। भारतीय नागरिक सभी मंत्रालयों, विभागों और केंद्र सरकार के कुछ अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आरटीआई आवेदन प्रथम अपील ऑनलाइन दायर कर सकते हैं। इसी तरह राज्य सरकार के सभी विभागों से भी जानकारी प्राप्त करने का इसमें प्रावधान सम्मिलित है। साथ ही एसबीआई और उनके सहयोगी बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर वीज़ा के डेबिट कार्ड और रुपे कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहित राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आरटीआई आवेदन प्रथम अपील दायर की जा सकती है।